अगर कोई भूत को, प्रेत को, जिन को, मशान को हटाने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। कई बार होती क्या है, कोई भी देवी देवता के आपके पूजा पाठ करते वक्त या करने से देवी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। कोई भी देवी देवता की सवारी आपके पास आ जाती है, आपके ऊपर आ जाती है। कई बार स्वप्न के रूप में आपको दर्शन होते हैं, कई बार संकेत ऐसे मिलते हैं, कई बार आपके ऊपर सवारी के रूप में आ जाती है और बोलती भी है। वो शक्ति बोलते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते। तो वो शक्ति का, मान लीजिए आपके ऊपर माता काली की सवारी आ गई, उदाहरण के लिए है, तो माता काली आपको बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपके घर परिवार वाले को बोलते हैं कि मैं इस बच्चे की पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, इसके ऊपर सवारी के रूप में आ रही हूँ। और उस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है। तो जब उस व्यक्ति को वो पता चलता है कि माता काली मुझसे प्रसन्न है, तो उसके मन में ये अहंकार आ जाता है कि माता काली तो मुझसे प्रसन्न है, मैं तो बड़े से बड़े जिन, शैतान, भूत प्रेत को हटा सकता हूँ। ऐसी चुटकी बजाते हुए काम हो जाएगा, बड़े से बड़े भूत प्रेत मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। ये बात तो सही है, लेकिन कोई भी शक्ति जब तक सही तरीके से काम नहीं करती, जब तक आप सही गुरु नहीं बना लेते, तब तक ये स्वाभाविक बात है कि कोई भी भक्त को अहंकार आना। और ये सही है कि माता काली ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं से उत्पन्न हुए, लेकिन आपकी भक्ति ही उस शक्ति के अंदर शक्ति भरती है। ये आपको समझना है। माता काली तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर आ गई, जब तक आप अपनी भक्ति को तपाते नहीं। जैसे कि एक सोने को जितना तपाओ उतना ही निखरता है, उतना ही आपको अपनी भक्ति को तपाना पड़ता है, उतना ही सब चीज़ प्रबल करना पड़ता है, तो शक्ति उतना काम कर पाती है। आप अपने आप को नहीं तपाओगे, व्रत, पूजा, मंत्र इत्यादि जब तक आप करोगे नहीं, तब तक वो शक्ति बढ़ेगी नहीं। क्या होता है, कई लोग अपने आवेश में आकर आस पड़ोस में किसी को नकारात्मक शक्ति है तो मैं इसको हटा सकता हूँ, मैं इसको उतार सकता हूँ, मैं इसको हटा सकता हूँ, तो अपने मर्जी से उतारे का सामान मंगा के ऐसा है वैसा है उतारा करके वो शक्ति को हटाने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब से देख के, फेसबुक के देख से नींबू ले लिया, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वो शक्ति को उतार लिया, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को तो वो आराम हो चुका है, लेकिन आपको ये तो पता नहीं है कि शक्ति को उतारने के बाद बैठाला कहाँ जाता है, उसे रखा कहाँ जाता है। तो ये सब बताएगा कौन। क्या है कि जिस व्यक्ति उसको उतारा है उसको बड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि मेरे द्वारा से वो व्यक्ति को आराम मिल गया, मैंने ऐसा किया तो उसको वो हो गया, उसको 2 दिन आराम मिल गया, 4 दिन आराम मिल गया। होता क्या है, 2 दिन उसको 4 दिन आराम मिल जाएगा, फिर जब तक उसको 4 दिन आराम मिलेगा तब तक शक्ति आपके पास रहेगी। तो उस दौरान शक्ति क्या करेगी, आपने तो उसे उतार लिया, कहीं बैठाला नहीं, न उसको जगह दिया, न किसी देव के नीचे दबाया, तो वो आपको परेशान करेगी। धीरे से जब उसके पास से वो उतारा का असर ख़त्म हो जाएगा तो धीरे से वो उसके पास जाने की कोशिश करेगी। कई बार आपने बच्चे को देखा है, छोटे बच्चे को, जब वो चलना सीखता है तो उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। उसी प्रकार के बिना साधक के, बिना गुरु के साधक उसी प्रकार के फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो आपको अनिवार्य सही और अच्छा गुरु बनाना पड़ता है। साधक उसी प्रकार होता है जिस टाइप का वो बच्चा होता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो होता क्या है, वो साधक को तो बड़ी तसल्ली हो जाती है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं, मैं तो अब बड़े से बड़े काम कर सकता हूँ, बड़े से बड़े भूत प्रेत जिन शैतान को हटा सकता हूँ। जैसे तैसे करके तो उतार लिया, कभी नींबू पे, कभी लौंग पे, कभी बतासे पे, कभी उतारे के सामान पे। लेकिन होता क्या है कि जब उस प्रेत को आप उतार लेते हो
तो वो आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाता है। आप सो रहे हो, आपका गला दबाना रात में, आपके सपने में आना, आपको मारने की कोशिश करना, आपको परेशान करना, ये सब होता है कि उस प्रेत को भी स्थान चाहिए। या तो कोई बड़ी शक्ति के नीचे दबाया जाता है ज़बरदस्ती, या तो कोई पेड़ के नीचे डाला जाता है, या तो शमशान में डाला जाता है, या तो चौराहा वाली माता के नाम सुना होगा आपने। चौराहे में नींबू बतासे या भोग के आदि इत्यादि सामान पड़ा हुआ मिला जाता है। तो ये जो शक्ति होती है उसको कहीं न कहीं स्थान देना ज़रूरी होता है। तो होता क्या है कि वो शक्ति आपको बहुत परेशान करना चालू कर देती है, बहुत भयंकर रूप ले लेती है। आपको फेंक के मारना, आपका गला दबाना, आपको जान से मारना, ये सब उसको छोटी-मोटी बात है। आपके ऊपर बीमारी उत्पन्न करना, बड़ा-बड़ा बीमारी दे देते हैं, कैंसर जैसे रोग दे देते हैं, किडनी का प्रॉब्लम दे देते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ मैं खुद देखा हूँ अपने आँखों से। ये कोई गुरु भाई का अनुभव नहीं है, ये स्वयं मेरा अनुभव है। क्या है, बड़ी-बड़ी जगहों पे हम जाते हैं या हमारे पास कहीं आते हैं तो हमने खुद देखे हैं, यही सब घटना होती है। क्या है, अहंकार आ जाता है लोगों को छोटी सी पूजा करने पर कि मैं बड़े-बड़े संकटों को काट सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ। आप समाज कल्याण की भावना से कर रहे हो, ठीक है, कर भी सकते हो, लेकिन उस शक्ति को उस लायक बनाना पड़ता है, उस प्रक्रिया से दोहराना पड़ता है, मंत्र इत्यादि। आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उस शक्ति को कहाँ बैठाना है, उस शक्ति को कहाँ हटाना है, कैसे हटाना है, उस व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, उसके लिए सुरक्षा क्या करना है, उसको गंडा देना है, तावीज़ देना है, लॉकेट देना है, कैसे उसका बंधन करना है, उसका शरीर बंधन करना है, स्वयं का शरीर बंधन करना है कि हमको तकलीफ़ ना हो, उसको तकलीफ़ ना हो। ये सब आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसा करते हो तो सावधान हो जाइए। आपके पास गुरु नहीं है तो आपको पहले गुरु बनाओ, समझो हर चीज़ें के बारे में, चीज़ें में जानकारी रहना चाहिए कि स्वयं का बंधन कैसे करना है, सामने वाले का बंधन कैसे करना है। कोई शक्ति को उतार रहे हैं तो किसी के ऊपर दोबारा प्रवेश ना कर सके, उसको कैसे करना है। अगर आप किसी का हेल्प करना भी चाहते हो, अभी आप स्टार्टिंग की हो, आप भक्ताई लाइन में घुसे हो, तो आप प्रार्थना कर सकते हो, भभूति दे सकते हो, जल पढ़ के दे सकते हो, जैसे कि मंत्र है या हनुमान चालीसा है, जय राम सिया राम, जय राम जय जय राम है, ये इत्यादि आप कर सकते हो। लेकिन कोई बड़ी काम ना करें, आप कोई भी बड़ी काम ना करें, जैसे कि कोई प्रेत को हटाना, सवारी बुला के उतारना या उसको उतारे पे उतारना। आपको ये सब काम बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। आपको ही नहीं, आपके परिवारजनों को भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आपको अभी स्टार्टिंग में बहुत हल्का सा लग रहा होगा कि छोटी मोटी बात है, मेरे पास तो शक्ति है, ये है वो है। तो ये सब चीज़ों से आप बहुत बहुत सावधान हो जाओ। आप ऐसा करना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। आप पहले समझो कि आपके पास अभी सिर्फ शक्ति का एक अंश आया है। आप अंश इकट्ठा करो। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, मंत्र जाप, पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा आपके पास शक्ति का अंश इकट्ठा होगा। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो किसी से युद्ध नहीं कर सकता, उसको समय लगेगा उस युद्ध के लायक बनने में। इसी प्रकार से आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, व्रत हवन इत्यादि इत्यादि करना पड़ेगा। आपको जितना ज़्यादा हो सके उस देवता का अंश इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लायक बनोगे। ये गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु आपको प्रोटेक्शन करता है, आपको ऐसा सुरक्षा कवच देता है जिससे उस नकारात्मक शक्ति को आपसे पहले
आपके गुरु से टकराना पड़ता है, उसके बाद ही आपके पास आएगी। गुरु की जो शक्ति है, जो गुरु की प्रोटेक्शन है, उसकी सुरक्षा कवच है, वो छोटी मोटी बात नहीं है। नकारात्मक शक्ति के लिए वो कोई मामूली नहीं है, इतना आसान नहीं है कि वो गुरु की सुरक्षा कवच को भेद पाए। ये आपके पास कोई गुरु देवता की सवारी है या देवता की शक्ति है तो आप ज़रूर गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु बनाने से गुरु आपका मार्गदर्शन करता है, गुरु आपको बताता है कि कैसे चलना है, कौन सी शक्ति को कहाँ उतार के कैसे रखना है। गुरु हर एक चीज़ बताता है, कैसे आपको साधना करना चाहिए, कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा प्रेत को कहाँ उठा के रखना है, कौन सा प्रेत को कहाँ दबाना है, कैसे आगे उतारा करना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ गुरु बताता है। स्वयं की रक्षा कैसे करनी है, अपने परिवार की रक्षा करना कैसे करनी है, किसी के पास जाने की ज़रूरत न पड़े, ऐसी विधि और मार्गदर्शन गुरु करते हैं। तो अनिवार्य है आपको गुरु बनाना, गुरु बनाइए। और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई हुई ज्ञान आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।